निश्चित तौर से आदिवासियों का जो महापर्व है सरहुल, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समाज सरहुल को लेकर के बहुत ही उत्साहित। गत बुधवार को सरहुल पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर राजधानी राज्य के केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय कचहरी चौक में बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया। इस बैठक में आगामी सरहुल महोत्सव और सरहुल शोभा यात्रा धूमधाम से मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। आदिवासी समाज बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से साथ इसे मनाते हैं। वर्ष 31 मार्च 2025 को उपवास एवं केकड़ा मछली पकड़ना है एवं 1 अप्रैल 2025 को पूजा एवं सरहुल शोभा यात्रा निकलेगी। उत्तराखंड का 25 वर्ष हो गया और इस 25वां वर्ष में प्रकृति महापर्व जो है आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, किस तरह से इस बार मनाने जा रहे हैं? कैसे जो है कि देश दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होगी? निश्चित तौर से आदिवासियों का जो महापर्व है सरहुल, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समाज सरहुल को लेकर के बहुत ही उत्साहित है और अपने गांव भर में तैयारियां शुरू कर दी है। जगह जगह सरहुल का बैठकें चल रही है, लोग जो है काफ़ी उत्साहित है। सरना अखड़ा मसना सबको जो है साफ सफाई किया जा रहा है और आदिवासी समाज जो है सरहुल को मनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। चूँकि जो रांची का सरहुल शोभा यात्रा है, देश विदेश के लोग यहाँ रांची आते हैं, इसलिए भी हम लोगों ने जो है सरहुल में 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं करता है और केंद्रीय सरना समिति की तरफ से हमेशा से जो है सरहुल शोभा यात्रा का अगुवाई करते आ रही है और इस बार भी बड़ी ही धूमधाम से सरहुल शोभा यात्रा को संपन्न किया जाएगा। एक बात जो है कि जो नए फल आते हैं भैया बातें आती हैं। निश्चित तौर से आदिवासी सरहुल में नया साल मनाता है और नया साल में हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन पूरे पृथ्वी अपने रूप में पूरा नया कर लेती है। धरती नया नया श्रृंगार करती है, जैसे फल फूल से पूरा जंगल जो है सुहाना हो जाता है, पूरा धरती सुहाना हो जाती है और उस दिन जो है ऐसा लगता है सरहुल के दिन में जैसे धरती जो है एकदम दुल्हन के रूप में सजती है। और हम लोग सूर्य और धरती को विवाह के रूप में मनाते हैं, इसीलिए हम लोग चालाय और धर्मेश बाबा कहते हैं कि हम लोग जो है इसका हम लोग शादी कराते हैं। चलायो धरती माँ हुआ और धर्मेश बाबा सूरज हुआ, तो सूर्य और धरती का हम लोग पूजा करते हैं। और सरहुल शोभा यात्रा के दिन में हम लोग बाराती बन के नाचते देखते हुए सिरम टोली हतमा से लेकर सिरम टोली जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको नया साल भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष जो है जो हम लोग नया नया फल फूल पौधे जो देखते हैं और जो है अपने पूर्वजों को उसमें हम लोग पहले अपने फल फूल को अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं। इसीलिए आदिवासियों को जो है नया साल सरहुल के समय ही मनाया जाता है। तो पाहन के द्वारा जो है कि वो जो आप लेंगे, क्या उस दिन जो है कि महिलाएं उपवास करती हैं कुछ इस तरह से? निश्चित तौर से आदिवासी समाज में पहान उसका मुख्य पुजार होता है और जब तक पहान सरना स्थल में पूजा पाठ नहीं करता है तब तक जो है गांव घर में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। क्योंकि जो है जो हमारे पहान पुरोहित है वो बहुत ही सादगी से बहुत ही शुद्ध विचार से जो है वहाँ सरना स्थल में पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि हम लोग पहान को जो है पूजा पाठ के लिए नियुक्त करते हैं, उसके लिए हम लोग पहनाई खेत भी देते हैं। और चूँकि पहले का आदिवासी समाज में होता था कि सब हल बैल चलाने जाते थे, सब खेतीहर मजदूर थे, सब काम करने में इतना व्यस्त हो जाते थे कि उसको जो है सरना स्थल में पूजा पाठ करने में थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए आदिवासी समाज पहान के द्वारा जो है पूजा पाठ करने का विचार बनाया और तब से पहान ही जो है जो अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार जो है सरना स्थल में पूजा पाठ करता है। चूँकि पहान में इतना शक्ति होता है कि आदिवासी का जो है जो जल हम लोग रखते हैं घड़ा के माध्यम से, 2 घड़ा के माध्यम से, तो उसमें भविष्यवाणी किया जाता है कि कैसे इस बार जो है मतलब जो मौसम रहेगा, इस बार बारिश होगी या नहीं होगी, इसका भविष्यवाणी किया जाता है। और ये जो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ है, जिसका आज भी हमारे लोग
पहान के द्वारा इस तरह का जो है भविष्यवाणी किया जाता है। और इस बार भी जो है घड़ा में जो है पानी रख करके जल का भविष्यवाणी पहान के द्वारा किया जाएगा। और हमारे सरुल में मेन होता है खखड़ा, जो इसको हम लोग खखड़ा मछली पकड़ने का दिन कहते हैं। तो इस दिन खखड़ा मछली पकड़ने का भी एक बहुत ही अद्भुत दिन है। कहा जाता है कि जो धरती का निर्माण जो है खखड़ा के द्वारा किया जाता है। जिस समय जल प्रलय हुआ था, अग्नि प्रलय हुआ था, उसमें खखड़ा ही जो है उसमें जो है भूमि का निर्माण किया था। इसको लेकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं और अपना पूजा पाठ करके उसको जो है जिंदा ही उसको हम लोग जहाँ चूल्हा रहता है उसका ऊपर में टांग देते हैं और धीरे धीरे वो खखड़ा क्या होता है सूख जाता है। और जिसके कारण हम लोग जो खेती बाड़ी का जब समय आता है तो उसको हम लोग उड़द में, मड़ुआ में, घोड़ा में मिला करके जो है धान में मिक्स करके उसको हम लोग भूनते हैं। और जो फसल होता है जैसे खखड़ा जो बाली होता है उसका जो असंख्य बच्चे होते हैं, वैसे जो है वहाँ जो है हम लोग का अन्न धन पूरा भरा हुआ रहता है। और एक बहुत वैज्ञानिक कारण है, चूँकि केकड़ा में जो है एक जो गुण होता है उनका जो सृजनात्मक गुण होता है, जिसको हम लोग भी आज अगर जिसका तबीयत भी खराब हो जाता है उसको हम लोग चटनी वगैरह खाते हैं तो पूरा बॉडी को पूरा जो है पूरा एनर्जी से भर देता है। तो इसमें वैज्ञानिक कारण भी छुपा है जो हमारे पूर्वज ने बहुत पहले इसको रिसर्च किया था और इसमें हम लोग धान लगाने के समय में उसका इस्तेमाल करते हैं।